AI, that is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कभी ना कभी तो आपने ये टर्म ज़रूर सुनी हो, और काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स का ये भी कहना है कि AI जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, राइट। जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म सुनते हो तो आपके माइंड में एक ऐसा इमेज बनता होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और हमारी जो है पूरी दुनिया पे उसने राज कर लिया है, और हमारी और रोबोट्स की बैटल हो रही है जिसमें कि हमको रोबोट्स जो है मार गिराते हैं, हम मर जाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जस्ट किडिंग, दैट इज नॉट रियली मेंट व्हाट AI इज। AI एक बहुत ही सिंपल टर्म है जिसको कि आप बहुत ही आसानी से अब समझ पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टर्म जो कि सुनने में भी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि कितना एडवांस चीज़ होगा ये। सो एक्चुअली इट इज़। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर everything about AI and is AI going to destroy human beings or not। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक अगर AI का आप समझने की कोशिश करो, अगर सबसे ज़्यादा बॉटम पे हम जाएं तो डेफिनेशन की बात की जाए तो AI एक ऐसा टूल होता है जो कि हमारे कमांड्स पे जो भी हम उसको ऑर्डर देते हैं उसको एनालाइज करके अपना एक आउटपुट देता है। नॉट लाइक दैट, जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म को अगर अपने माइंड में लेकर सोचते हो कि AI क्या है कि एक ऐसा रोबोट जिसके 2 हाथ हों, 2 पाँव हों और ह्यूमन की तरह उसका एक स्कल भी हो और बॉडी वगैरह जो भी है ह्यूमन की तरह हो, जो कि मतलब सारा काम कर सके जैसा ह्यूमन बीइंग करता है। दैट इज़ नॉट AI। उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ डेप्थ टर्म। अगर आप उसको अच्छे से समझो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर वक्त आपके आसपास देखने को मिलेगा। जैसे कि आजकल का जो आपके स्मार्ट वॉचेस आते हैं जो कि आपको मॉनिटर करते हैं, आप कितना सो रहे हो, कितना जाग रहे हो, कितने स्टेप्स आपने चला है, क्या आपकी हार्ट बीट है, एंड एवरीथिंग दैट इट मॉनिटर। सो ये भी एक AI ही होता है। या कहने को आपका जो मशीन है उसको कितने टाइम रन करना है, जो वॉशिंग मशीन होता है उस पर आके टाइमर लगा के चले जाते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो एन AI। हर एक चीज़ जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके कमांड को एनालाइज करके उसका एक आउटपुट देता है तो AI ही होता है, राइट। सो आई होप आप बेसिक जो है टर्मिनोलॉजीज जो भी हैं AI से रिलेटेड वो जान चुके होंगे। सो अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। AI क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदेही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ़ायदे की। AI जो है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको अगर हम काम में लेते हैं तो उसका जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि हमको जल्दी से जल्दी काम करके देना, और जल्दी के साथ साथ ये काम ना करना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, राइट। यू हेयर्ड इट राइट। जल्दी का काम शैतान का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करता है। वो एक्चुअली में हमारे पूरे डाटा को एनालाइज करके उसका एक आउटपुट देता है जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इन दिस सिनारियो यू कैन थिंक ऑफ दैट लेबर, मतलब कि जो भी हम एम्प्लॉयमेंट की या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ज़रूर ये थॉट आता है कि जो हमारे लेबर है, जो भी स्किल ह्यूमन लेबर है, तो वो तो टोटली रिप्लेस हो जाएगी अगर ऐसा कुछ मशीनरी हमारे जो है डेली लाइफ के यूजेस में आ जाता है। बट नॉट एक्चुअली, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम जब भी यूज़ करते हैं तो एफिशिएंट वर्क के साथ साथ हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाता है, राइट। जहाँ पे आपको हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कुछ चुटकियों में ही कर देता है। जस्ट लाइक मान लो एक आर्किटेक्चर सॉरी, जो आपका एक होम डिज़ाइन करता है, जो भी आपके बिल्डिंग डिज़ाइन करता है, तो वो क्या है, आपसे कुछ चार्जेस करता है। बट वहीं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स की आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो
तो क्या है, आप फ्री में ये काम करके दे देगा, राइट। सो इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब तो जा रही है, पर क्या ये एक्चुअल में ट्रू है? या नॉट 100%, बट देखो जो जॉब जा रही हैं उसके रिप्लेस करने के लिए कुछ नई जॉब भी क्रिएट होती हैं, राइट। तो जैसे कि मान लो हर एक चीज़ के लिए ऑपरेटर चाहिए, जैसे कोई भी मशीनरी होती है उसको ऑपरेटर चाहिए होता है, तो जस्ट लाइक दैट एआई के लिए भी एक ऑपरेटर चाहिए होता है जो कि उसको ऑपरेट कर सके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट दैट मच मॉडिफाइड और दैट मच डेवलप्ड दैट इट कैन कंट्रोल इटसेल्फ। वो खुद को कंट्रोल करके खुद से ही विचार करके कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है, राइट। एलोन भैया की आपने ये वाली स्टेटमेंट तो सुनी होगी, एआई इज डेंजरस। ओके, मार्क माई वर्ड, एआई इज डेंजरस। ये रील जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रही है। सो एलोन भैया जो भी कहते हैं, हम उनका वो कोई भी बुराई नहीं कर रहे हैं, बट उनके अकॉर्डिंग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है। कॉन्शियसनेस हम किसे कहते हैं? एक ह्यूमन टर्म है जिसको कि हम कहते हैं खुद से विचार करके उसका कुछ भी उपाय लाना, जिसको कि हम सोच विचार करना या मन भी कहते हैं, जिसको हम माइंड कहते हैं। तो वो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगी तो उसमें एक बेसिक फीचर भी डेवलप हो जाएगा, दैट इज सर्वाइवल। क्योंकि हमारे डीएनए में ही ये होता है कि हमको सर्वाइव करना है एट एनी हार्श कंडीशन सो दैट वी कैन कंटिन्यू ओवर जनरेशन, राइट। सो लाइक दैट एआई में अगर ऐसा फीचर आ जाता है और अगर हम एआई को हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो इन दैट सिनेरियो एआई विल रिस्पॉन्ड टू इट। जो भी हम स्टिमुलस करेंगे, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, अगर एआई को उससे हैजर्ड होता है तो एआई जो है रिस्पॉन्स में हमको भी हार्म करेगा, राइट। सो कैन यू थिंक दैट एआई ऐसा कर सकता है? देखो बहुत सारे जो है डिबेट्स में ये बात चर्चा में रही है कि एक देश है जापान, जहाँ पे एक चेस कंपटीशन हो रहा था, राइट। तो उस चेस कंपटीशन में जो है एक कॉम्पिटिटर था, जो एक छोटा सा बच्चा था, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोटिक आर्म थी उसके साथ चेस खेल रहा था। और चेस खेलते खेलते क्या करता है वो, एक मूव करने के बाद अपना हाथों के कुछ मूवमेंट करता है, बट अचानक से क्या होता है, जो रोबोटिक आर्म है उसका फिंगर पकड़ लेती है और फिंगर छोड़ने को ही नहीं आती है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे, अगर हम सोशल मीडिया की बात माने तो एआई इज कॉन्शियस, वो सोच सकता है और वो इसीलिए उसने उंगली पकड़ी है। पर यह पूरी तरह सही है, या ऐसा कहना बिल्कुल सही रहेगा कि सही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सोच पा रहा है, वो अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं? नो, दैट इज नॉट ट्रू। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टोटली बेस्ड ऑन कमांड्स। आप कैसे उसको कोई भी कमांड देते हो और वो 0 1 के आउटपुट में कुछ भी कैलकुलेशन करता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है डिसीजन लेता है कि उसको क्या नेक्स्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना है। सो इन दैट सिनेरियो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कमांड सेट है कि एक मूव के बाद आपकी टर्न आएगी। बट जैसे वो चाइल्ड जो है एक मूव करने के बाद दोबारा हाथ हिलाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचता है कि ये जो है एक पेनल्टी मूव है, सो इसलिए वो ऐसा करता है। एंड मैनी मोर केसेस, लाइक आजकल ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दर्जा दिया जा रहा है, राइट। एंड दैट इज़ ट्रू, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि खुद से जो है ड्राइव कर पाता है, राइट। बट ये कहना कि हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमको पूरी तरह से किल कर देगा, हमको वैनिश कर देगा हमारे प्लेनेट अर्थ से, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रू। बिकॉज अगर कॉन्शियसनेस चाहिए तो कॉन्शियसनेस इज नॉट अ टर्म विच इज टोटली स्टडीड। अभी तक बायोलॉजिस्ट जो है या साइंटिस्ट जो है वो भी जो है साइंस मतलब जो भी साइंस की टर्म्स हैं उनको एग्जैक्ट वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। कॉन्शियसनेस एक्चुअली में होता क्या है, वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट में होता है और वो फंक्शन कैसे करता है, राइट। मतलब कॉन्शियसनेस को अगर इन सिंपल आप समझने की कोशिश करोगे तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या है, जब आपको कोई स्टिमुलस मिलता है, जब भी आपको कोई एक एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो वो आपके माइंड में जाके आप क्या है उस पर सोच विचार करते हो। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस इन सिंपल वर्ड।
सो कॉन्शियसनेस को आज तक पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया है। आल्दो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, जिसको कि आज तक इतने अच्छे से स्टडी नहीं किया जा सका है कि उसकी हर एक टर्म को हम बता सकें कि हमारे सोच विचार कैसे होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं एक्चुअल में फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हमारी बॉडी जो है पूरी तरह से ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं, हमारे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस जो है हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों को अगर हम अभी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए तो हम ये कंक्लूजन इतने जल्दी नहीं निकाल सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे को रिप्लेस कर देगा, राइट, या हमारे ह्यूमन बींग्स का जो भी वजूद है उसको मिटा देगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, बट हाँ, अगर हम पूरी तरह से ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो इन दैट केस हम अगर स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्टडी कर रहा है। ऑल्दो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे चैटबॉट है, चैट जीपीटी है, ये सारे टूल्स किस बेसिस पे इंफॉर्मेशन हमको एक्सेस कराते हैं? जो भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, राइट, यू हेयर्ड इट राइट। जो भी हम सोशल मीडिया पे या जो कुछ देखते हैं वो सारा कुछ एआई के पास भी एक्सेस है। वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा? हाँ, इसी में से लेगा, और कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। तो दैट इजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन बींग्स। आप निश्चिंत रहिए, ऐसे स्टडीज़ करते रहिए और जानते रहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, या और भी चीज़ों के जानने के लिए हमको फॉलो करें, जिससे कि हम क्या है आपको एक एक्यूरेट और एक ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करें जिससे कि आप क्या है एक संतुष्ट रहे कि हाँ, ये नॉलेज जो है it is going to help you either where you can describe anything else. So stay tuned with us. Let's meet in the next video. Thanks for watching full video.